हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। आजकल की बदलती जीवन शैली के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यू हमारे सामने आ रहे हैं और इसमें खास तौर पे महिलाएं कुछ ऐसे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और जिनमें मुख्य रूप से उनको पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। और पीसीओएस और पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण होने लगती हैं और उसी समय पे उनको ज़्यादातर पीरियड्स में दिक्कत आती है, उनके पीरियड्स बिल्कुल अरेगुलर हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे पीसीओडी और पीसीओएस ही है और कोई तो दिक्कत नहीं है और इसको वो नज़रअंदाज करती है और आगे जाके वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और ख़ास तौर पे आगे जाके फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते और उससे आगे जाके उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो जब भी हमें पता चलता है कि हमें पीसीओएस और पीसीओडी है, तो उसके लिए हमें कुछ हेल्दी टिप्स से अपनानी चाहिए। कुछ हेल्दी आदतें हम अपनाएँगे, तो उसको हम कम कर सकते हैं या तो उसमें से नेचुरली तरीके से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हम कुछ मेडिसिन लें और हमारा पीसीओएस जो है, वो क्लियर हो जाए। उसके लिए हमें हमारी हेल्दी ईटिंग पैटर्न पे ही ध्यान देना रहेगा और कुछ ऐसी हेल्दी आदतें अपनानी होंगी और हेल्दी आदतें हम अपनाएंगे तो इससे हमारा पीसीओएस और पीसीओडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए क्योंकि ख़ास तौर पे महिलाओं को उसके बारे में पता नहीं होता और वो ऐसे ही जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे कुछ ना कुछ मेडिसिन या तो कुछ ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, पर परमानेंट उसमें से बाहर कैसे निकला जा सकता है? ऐसी कौन-सी हेल्दी हैबिट हम अपनाएँ कि इस पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं? तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमें पीसीओडी और पीसीओएस को क्लियर करना है, उसको मेंटेन करके रखना है यानी कि हार्मोन को बैलेंस रखना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे वेट पे फ़ोकस करना रहेगा। हमारा वज़न जो है वो हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है क्योंकि जब पीसीओ और पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है तब वेट बढ़ने लगता है और वेट बढ़ता है तो उसके साथ-साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और मेन प्रॉब्लम इंसुलिन हमारा रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके कारण शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है और भी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले फ़ोकस हमें हमारे वज़न पे करना चाहिए और सब महिलाओं को वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं, कुछ महिलाओं को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। पर उनकी अंदरूनी कुछ न कुछ हेल्थ में इफ़ेक्ट होता है, तो सबसे पहले हमें अपने वज़न पे फ़ोकस करना चाहिए। और दूसरी हमें ये हेल्दी हैबिट अपनानी चाहिए कि हमें हर रोज़ वर्कआउट करना चाहिए। जो भी हमें अच्छा लगे वो हमें एक्सरसाइज़ करनी है और पर्टिकुलरली पीसीओडी और पीसीओएस के लिए भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ आती हैं जो हम करते हैं तो हमारे पीरियड्स, हमारे हार्मोन बैलेंस होने के लिए हमें हेल्प मिल जाती है। और ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है, तो हमें हर रोज एक्सरसाइज अपनानी चाहिए और हमें एक हेल्दी हैबिट ये अपनानी चाहिए कि हमें बैलेंसेड डाइट लेना है क्योंकि हमारा खाना बैलेंसेड होगा तो हम इस परेशानी से जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल और आजकल की जो जीवन शैली बदल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग फास्ट फूड, पैकेट वाले फूड, ऑयली चीज़ें ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसके कारण ही ये प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें बैलेंस डाइट लेना है और बैलेंस डाइट में हमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन और उसके साथ-साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है और ये हम अच्छे से बैलेंस्ड मात्रा में लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम हमारा पीसीओएस अच्छी तरीके से नेचुरली से क्लियर कर पाएँगे। और यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें बैलेंस डाइट तो लेना है, पर उसमें कौन-सी चीज़ें ज़्यादा लेनी है और कौन-सी चीज़ें हमें कम करनी है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आप और आपकी फैमिली में किसी भी लेडीज़ को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो वो मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस से बाहर निकल के उनको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल देने में हेल्प की है। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया हुआ है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ अपना 1 टू 1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।